brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इन दिनों चर्चा में हैं। खबरें कुछ इस तरह आ रही थीं कि उन्हें कर्नाटक का सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब डीके की चर्चा हो रही है तो उनकी संपत्ति का भी जिक्र हो रहा है। क्या आप जानते हैं डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायकों की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं। 2008 से 2023 के बीच उनकी संपत्ति इस रफ्तार से बढ़ी है जिसका ग्राफ देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2023 विधानसभा चुनाव के एफिडेविट के मुताबिक डीके शिव कुमार की कुल संपत्ति 1413 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें 1140 करोड़ की चल और 273 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में डीके शिव कुमार देश के सबसे अमीर विधायकों की लिस्ट में दूसरे नंबर के अमीर विधायक थे, जबकि महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक पराग शाह करीब 3400 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ पहले नंबर पर काबिज हैं। डीके की संपत्ति में पिछले 15 सालों में लगभग 18 गुना बढ़ोतरी हुई है। साल 2008 में उनकी कुल संपत्ति 75 करोड़ रुपए थी, जो 2013 में बढ़कर 251 करोड़ रुपए हो गई और 2018 में 840 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसके बाद 2023 में डीके शिव कुमार 1413 करोड़ रुपए के पार पहुंच गए। हालांकि इसमें उन्होंने 503 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 2018 के बाद डीके की संपत्ति में काफी तेजी से उछाल देखा गया है। डीके पर वित्तीय मामलों को लेकर भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी करने के आरोप भी लग चुके हैं। 2019 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। नोटबंदी के बाद डीके शिव कुमार इनकम टैक्स और ईडी के रडार पर थे। अगस्त 2017 को ईडी ने डीके शिव कुमार के घर और ऑफिसों में रेड डाली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन 2020 में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी। डीके शिव कुमार के सियासी सफर की बात करें तो डीके शिव कुमार ने राजनीति की शुरुआत कुमार स्वामी के पिता एचडी देवगौड़ा के खिलाफ चुनाव लड़कर की थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में वोका लिग्गा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे एचडी देवगौड़ा को डीके शिव कुमार ने 7 नूर सीट से चुनौती दी थी, लेकिन शिव कुमार वो चुनाव 15,803 वोट के मार्जिन से हार गए। इसके बाद साल 1989 में मैसूर जिले की 7 नूर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर डीके विधानसभा पहुंचे। तब डीके सिर्फ 27 साल के थे। इसके बाद उन्होंने 1994, 1999 और 2004 में इसी सीट से लगातार जीत हासिल की। 2008 से वो कनकपुरा सीट से लगातार विजयी हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत के बाद डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया गया। वोकालिगा समुदाय से आने वाले डीके शिव कुमार कर्नाटक में कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं। उन्हें चुनाव प्रबंधन में माहिर माना जाता है। वो पार्टी को हर संकट से उबारने का मादा रखते हैं। फंड जुटाने से लेकर वो सभा रैलियों में भीड़ जुटाने का काम भी करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की सरकार बचाने के लिए डीके शिव कुमार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। सरकार को बचाने में लगे डीके शिव कुमार के बारे में येदियुरप्पा ने कहा था कि जनता शिव कुमार की हरकतों के बारे में जानती है। वो इस तरह के मामले संभालने में माहिर हैं। डीके शिव कुमार को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जनक कहा जाता है। उन्हें मुश्किल वक्त में सरकार बचाने का जिम्मा सौंपा जाता है। हालांकि वो कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन की सरकार बचा नहीं पाए। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल को जिताने में डीके शिव कुमार का अहम रोल रहा है। इस जीत में डीके शिव कुमार की काफी चर्चा रही थी। इसी के बाद वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीब आ गए। डीके शिव कुमार कांग्रेस जेडीएस की पिछली गठबंधन सरकार में सिंचाई मंत्री थे। उसके पहले सिद्धरामैया की सरकार में उन्होंने ऊर्जा मंत्री का पद संभाला था। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।